अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एचसीएम में अपनी कोई भी एप्लीकेशन जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये देखा गया है कि हमारा समटाइम्स ऐसा होता है कि चेक इन टाइम आ रहा होता है, चेकआउट नहीं आ रहा होता, या चेकआउट आ रहा होता है तो चेक इन नहीं आ रहा होता। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऐसे सूरत हाल में हम किस तरीके से एचसीएम में हम एप्लीकेशन जनरेट करेंगे। एक तो ये चीज़ सीखेंगे और दूसरा ये भी सीखेंगे कि अगर हम गए, हमने अटेंडेंस हमने मार्क इन, ना तो चेक इन आ रहा है ना ही चेकआउट आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एच सी एम की एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने तीन चीज़ें ये पूछ रहा है। एंटर योर यूज़र नेम। यहाँ पे आपकी कंपनी ने जो आपको आईडी अलॉट की है वो आप लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि अगर आपकी आईडी में 3 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी आईडी है 131, तो 131 में 3 डिजिट्स आ रहे हैं 131, तो इन 3 डिजिट से पहले मैं डबल ज़ीरो एंटर करूँगा। लेकिन अगर आपकी आईडी में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी आईडी है 92, इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं 9 और 2, तो ऐसी सूरत हाल में आप इन दोनों डिजिट से पहले 3 ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी आईडी एंटर कर देता हूँ। देन सेकंड ऑप्शन पे आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। देन थर्ड ऑप्शन में डोमेन जो कि हमारी कंपनी है उसका नाम हम लिख देंगे। डन करने के बाद लॉगिन के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो सामने ही एक इंटरफेस आपके खुलेगा और उस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि आपका नाम आ रहा होगा, उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन और अटेंडेंस की कुछ समरी छोटी सी आपके सामने आ रही होगी। तो बॉटम साइड पे नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि 6 टैब बने हुए हैं। लीव, सैलरी, लोन, अटेंडेंस, स्मार्ट ई डबल एस और मोर का ऑप्शन। तो जब भी कोई हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी तो हमारा जो ये फिफ्थ ऑप्शन है स्मार्ट ई डबल एस का, इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं कवर करता हूँ कि अगर हमारा चेक इन का आ रहा है टाइम और चेकआउट नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं स्मार्ट ई डबल एस वाले टैब पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस टैब पे क्लिक करूँगा तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देन दो ऑप्शन मज़ीद आपके सामने आ गए। नंबर 1 है जनरेट रिक्वेस्ट और नंबर 2 है मैनेज रिक्वेस्ट। तो हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, यानी हमें रिक्वेस्ट आगे भेजनी है, तो इसके लिए मैं पहला वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट कौन सा वाला चल रहा है, उस उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना तेज़ आपके पास खुलेगा और कितनी जल्दी ये जो है ना सॉफ्टवेयर आपके पास चलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेट रिक्वेस्ट टॉप पे लिखा हुआ है और उसके नीचे पे रिक्वेस्ट टाइप आपसे पूछ रहा है। तो 3 तरह के रिक्वेस्ट टाइप है। इसके लिए मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे इसके क्लिक करूँगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 ऑप्शन मेरे सामने आ गए। नंबर 1 है फिल मिसिंग अटेंडेंस। ये उस सूरत हाल में हम नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे जब हमारा चेक इन आ रहा हो, चेकआउट नहीं आ रहा हो, या चेकआउट आ रहा हो, चेक इन टाइम नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए हम ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो और अगर हमारा दोनों में से कोई भी टाइम नहीं आ रहा और जबकि हम कंपनी गए भी थे, तो उसके लिए हम दूसरा ऑप्शन जो कि मार्क मैनुअल अटेंडेंस का है उसको यूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे होंगे जो जो कि है लेट सेटिंग अप्रूवल का। तो ये वर्कर्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्टाफ के लिए है जो कि ओवर टाइम पे रुकते हैं, काम करते हैं। तो उनको एक रिलैक्सेशन माजी में ये थी कि वो सुबह लेट भी आ सकते थे। तो बहरहाल अब ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो और आप वर्कर्स के लिए ये है भी नहीं, तो आपने इस ऑप्शन को इग्नोर करना है। बस शुरू के दो ऑप्शन जो कि फिल मिसिंग अटेंडेंस है और मार्क मैनुअल अटेंडेंस है, इन दो को फोकस करना है। और फिर मिसिंग अटेंडेंस आप कब इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शन आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपका चेक इन आ रहा होगा, चेकआउट नहीं आ रहा होगा, या चेकआउट आ रहा होगा, चेक इन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक टाइम आ रहा होगा आपके पास, तो उसके लिए आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कंपनी गए हैं और
दोनों में से कोई भी टाइम नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मार्क मैनुअल अटेंडेंस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम पहला ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिल मिसिंग अटेंडेंस का। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो नीचे मेरे अप्रूवर का नाम और उनकी आईडी आ जाएगी। तो जैसे मेरा अप्रूवर का नाम यहाँ पर आ रहा है सैयद मोहम्मद जुनैद और उनकी आईडी लिखी आ रही है। अगर मैं उसके नीचे देखूँ तो फिर मेरे से ये अटेंडेंस डेट पूछ रहा है। तो अटेंडेंस डेट में जिस तारीख का हमारा मसला होगा वो तारीख हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो मैं कैलेंडर के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मार्च 2024 का महीना बता रहा है। बिल फर्स्ट मैं ले लेता हूँ कि मेरे 4 तारीख का मसला था, 4 मार्च का ना, तो मैं वो डेट सेलेक्ट कर लूँगा। और लेट सपोज़ कि मेरे चेक इन टाइम आ रहा है, जो भी चेक इन टाइम मेरे पास आ रहा होगा वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। मिसाल के तौर पे चेक इन मेरा आ रहा है 9:05 AM। तो ये मैंने टाइम लिखा और स्क्रीन के कहीं भी साइड पे क्लिक कर दिया। देन फिर आप चेकआउट टाइम उसके नीचे लिखा हुआ है उसको आप मेंशन करेंगे। तो चेकआउट टाइम आपको यकीनन पता होगा आप किस टाइम कंपनी से निकले हैं। तो यहाँ आप चेकआउट टाइम मेंशन कर देंगे। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 6:10। और चूँकि ये शाम का है तो यहाँ मैं PM कर दूँगा। और सबसे लास्ट में आपसे रीज़न पूछ रहा है, तो रीज़न में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी रीज़न आपका होगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज़ अमूमन जो कॉमन हमारा रहता है कि हमने अटेंडेंस लगाई होती है और मशीन नहीं चल रही होती, मशीन उसको पिक नहीं कर पाती या डाटा मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो हम यहाँ लिख देंगे मशीन एरर। इसके अलावा कोई दूसरा आपका भी मसला हो सकता है, कोई दूसरा रीज़न भी आपका हो सकता है, तो वो आप जो है यहाँ लिख सकते हैं। अब ये रीज़न डिफ़ाइन करने के बाद मैं सबमिट का बटन जो है जो कि ग्रीन टैब में है उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये आपसे कुछ टाइम बाद पूछेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट आपने जनरेट करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू जनरेट दिस रिक्वेस्ट। उससे पहले ये रिक्वेस्ट का नंबर आपको बता रहा है। तो यहाँ मैं यस के बटन पे क्लिक करूँगा जो कि ग्रीन कलर में है। अब देन ये दोबारा आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट अनदर रिक्वेस्ट, यानी कि क्या आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर तो आप बनाना चाह रहे होंगे तो आप यस के बटन पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ मैं यस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी दोनों में से कोई भी टाइम नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ यस के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अगेन सेम इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइप। और इस बार मैं ले लेता हूँ मार्क मैनुअल अटेंडेंस। याद रहे कि मार्क मैनुअल अटेंडेंस का जो ऑप्शन है हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारा दोनों में से कोई भी टाइम चेक इन और चेकआउट नहीं आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं मार्क मैनुअल अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा तो अगेन सेम इंटरफेस मेरे सामने आएगा, मेरा अप्रूवर का नाम आ जाएगा, नीचे मैं अटेंडेंस की डेट डाल दूँगा। लेट सपोज़ कि 5 तारीख की मैं डाल देता हूँ। देन चेक इन मुझे पता होगा सेम जो भी है, लेट सपोज़ मैं 8 AM ही ले लेता हूँ। स्क्रीन की साइड पे मैं क्लिक कर दूँगा और चेकआउट पे लेट सपोज़ मैं कह देता हूँ कि मैं 7 PM पे गया था। और फाइनली रीज़न मैं लिख देता हूँ लेट सपोज़ कि मशीन एरर। यहाँ पे आप याद रहे कुछ भी रीज़न लिख सकते हैं जो आपका है। रीज़न लिखने के बाद सेम मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। दैन ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट दिस रिक्वेस्ट, क्या आप ये रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं यस के बटन पे क्लिक कर दूँगा जो कि ग्रीन टैब में है। देन अगेन आपसे ये पूछ रहा है कि आप एक और रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं। तो अब की बार मैं रिक्वेस्ट नहीं बनाना चाहता तो मैं नो के बटन पे क्लिक करूँगा जो कि येलो टैब में है।
तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट कर चुके होंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और इसमें आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो इसके लिए आप नीचे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आ रहे हैं मिड में, माय रिक्वेस्ट और माय अप्रूवल। तो जो भी रिक्वेस्ट आपने जनरेट की होगी तो आप माय रिक्वेस्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो मैं माय रिक्वेस्ट वाले टैब पे क्लिक करने लगा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी लीव की एक एप्लीकेशन गई हुई है, और RMS जो कि रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी 8 एप्लीकेशन की हुई है। तो अगर मुझे अपने लीव का स्टेटस देखना होगा तो मैं लीव के बटन पे क्लिक कर दूंगा, और अगर मुझे RMS की रिक्वेस्ट देखनी होगी, RMS बोले तो जो कि अभी हमने जैसे भरा रिक्वेस्ट चेक इन और चेकआउट वाली, वो है मतलब है, और लीव मतलब छुट्टी। तो ये दोनों स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ देख लेता हूँ RMS की जो मसला आ रहे हैं ना, तो मैंने इसके बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ये बटन क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा कुछ देर में। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे तो नीचे आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डेट लिखी हुई है, रिक्वेस्ट टाइप लिखी हुई है। तो ये नीचे जितनी भी आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी वो सब मेंशन होंगी। अब मुझे किसी भी रिक्वेस्ट की अगर डिटेल चाहिए होगी तो ये जो साइड में लेफ़्ट साइड पे प्लस का बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस की डेट आ रही है, चेक इन का टाइम आपने मेंशन किया हुआ है, चेकआउट का टाइम मेंशन किया हुआ है, और रीज़न लिखा हुआ है।